हाँ, अब स्टार्ट हुई है रिकॉर्डिंग, अब स्टार्ट हुई है। थैंक यू। चलें फिर आगे चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये आगे चले आगे चले। यार वो सारे रिप्लाई करें ना, तो फिर ये ना हो किसी का क्वेश्चन रह जाए, फिर मसला होता है। ये मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है जो नूरैन, आपने क्या कहा है? वो पूछ रही है क्या खुला है ये, वो हल्की हल्की थोड़ी बहुत पंजाबी बोली है उन्होंने। यार ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, अभी इसके बारे में बात करते हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको बैक वाला जो हमने कंपनी बनाई है, इसका कुछ आपको समझ आया है कि नहीं आया अभी? मुझे उसका काइंडली कंफर्म करें, अगर आपको समझ आ गया तो फिर आगे चलते हैं हम। आ गया है, ठीक है। और जो बाकी और भी हैं अपना, ये नाम रखा हुआ है, ये नाम रखा करें। ये लिखा हुआ है डोंट कॉल माय नेम। अब इनको समझ आया है? आप भी काइंडली कंफर्म कर दें। ये कौन है डोंट कॉल माय नेम? यस सर, आ गया, चलें। ये ना अपने नाम से ही ज्वाइन किया करें, तो आके कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब स्टार्ट आगे करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट का। चार्ट ऑफ अकाउंट में दो तीन चीजें होती हैं, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो चार पांच चीजें हैं ना, इससे मिलके एक चार्ट ऑफ अकाउंट हम बनाएंगे, जो जो सारे आपको एक्सपेंसेस की सूरत में नजर आएंगे, इनकम की सूरत में नजर आएंगे। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चार्ट ऑफ अकाउंट से दो चीजें बनती हैं जिनका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये आपने नोट करना है लाजमी। चार्ट ऑफ अकाउंट से दो चीजें बनती हैं, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट से दो चीजें बनती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? उसके बाद जो आ जाता है हमारा एसेट्स। एसेट्स हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, बैंक अकाउंट, पेटी कैश, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक। ये सारी चीजें जो है ना, हमारे एसेट्स होते हैं। अब एसेट में भी दो टाइप्स होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि कैश है वो करंट एसेट्स होता है, पेटी कैश है करंट एसेट्स होता है, स्टॉक है करंट होता है। क्योंकि ये एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर सेल परचेज या हमारे बिजनेस से आउट हो जाते हैं। जो ऑफिस इक्विपमेंट होता है आपको पता है वो पीपी है। आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता होगा पीपी है। तो पीपी को हम डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएबल एसेट्स होता है ये हमारा। तो इसको हम आस्ता आस्ता डेप्रिशिएट करके इसको अपना डिस्पोजल की तरफ लेके आते हैं। उसके बाद आ जाती हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमने आगे पे करनी होती हैं, जो हम जिसके लाइबल होते हैं। यानी हमने किसी से लोन लिया, उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी हम लायबल हैं। उसके बाद जो हमने लोन लिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी हमने पे करनी है, तो वो भी हम लायबल हैं टू पे के। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ओवरड्राफ्ट का एक, ये बैंक लोन, ये सारी चीजें तो आपको पता है। जो ओवरड्राफ्ट आता है ना, वो ये होता है कि अक्सर बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देते हैं, कि यानी आप आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आप विड्रॉ करवा सकते हैं पैसे क्रेडिट कार्ड पे। मोस्टली ये होता है। तो जो हम ऊपर वाली अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं है, और उससे ऊपर जो हम अपने जीरो से ऊपर जो हम अपने विड्रॉ करवाते हैं एटीएम से, वो ओवरड्राफ्ट हो जाती हैं। उस पे हमने सूद पे करना होता है, और जो सूद पे करना होता है वो भी हम लायबल टू पे होते हैं, वो भी लाइबिलिटीज में आता है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो हमने निकलवाई होती है, पेमेंट विड्रॉ करवाई होती है, वो ओवरड्राफ्ट में आती है। वो भी हमने पे करनी होती है, वो भी लायबल टू पे होती है।
अब जो मजेदार कंसेप्ट है वो इक्विटी का है। अब इक्विटी क्या होती है? अब देखें, हमारी कंपनी बन गई, हमने कंपनी रजिस्टर करवा ली, हर चीज कर ली। अब सोचा जाता है कि यार ये पैसे कहाँ से आएंगे। अब इक्विटी में जो कैपिटल होता है वो होता है ओनर्स, तीन चार ओन पार्टनर्स मिलते हैं, पैसे एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, टोकरी में पैसे इकट्ठे करते हैं, और बाद में अपना बिजनेस को, जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रन करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एंड पे स्टेटमेंट बनती है। उसके बाद आ जाती हैं ड्राइंग्स, आ जाती हैं करंट ईयर अर्निंग, आ जाती है रिटेन अर्निंग, आ जाती है। रिटेन अर्निंग का कंसेप्ट ज्यादा मार्केट में है, वो ये होता है कि एक फंड से पैसे निकाल के हम दूसरे फंड में यूटिलाइज करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, अगले जो नेक्स्ट फ्यूचर ईयर में आने वाली मुसीबतों के लिए कह लें, या फ्यूचर प्लान्स के लिए कह लें, जो हमने पैसे खर्च करने होते हैं वो रिटेन अर्निंग में हम रख लेते हैं, ताकि हम फ्यूचर में से यूज कर सकें। इनकम आ गई। इनकम अब मुख्तलिफ से आती है, मुख्तलिफ जगह से आती है इनकम। सेल्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज, शिपिंग, अदर इनकम, मुख्तलिफ इनकम्स होती हैं। अगर हम सेल परचेज का कारोबार कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट सेल करेंगे, उस पे जो हमें इनकम होगी वो भी इनकम होगी। उसके बाद जो हमें कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके हम फी चार्ज करते हैं, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज की फी होगी। शिपिंग कर रहे हैं, ये भी सर्विसेज में आता है। शिपिंग, एक जगह से प्रोडक्ट उठा के किसी की दूसरी जगह डिलीवर कर रहे हैं, वो भी हमारी शिपिंग में आता है। अदर इनकम में भी मुख्तलिफ इनकम्स आ जाती हैं, जैसे हम अपना कह रहे हैं कि हमारा सेल परचेज का काम है और हम उनसे एक्स्ट्रा इनकम लेते हैं, यानी हम उसको कहते हैं ये चीज हम तुम्हें इतने में देंगे, और तुम्हें यहाँ से अपने गोदाम से लेकर तुम्हारे गोदाम तक डिलीवर करने के इतने चार्जेस लेंगे, वो अदर इनकम में हम शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यानी एक चीज हमने बेची है, इसका हमें इम्पैक्ट क्या आया है, यानी इसको हम बेचने पे हमारे पे कितना बोझ पड़ा है। एक चीज हमने बेचनी है, यानी एक चीज हमने सेल्स करनी है, बैग की लगा लें, जो लेडीज बैग होते हैं आजकल मार्केट में वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन ई कॉमर्स में फैले हुए हैं। उसके जो चार्जेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट चार्जेस, यानी एड्स लगाए हैं उसके चार्जेस, तो वो भी हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल करते हैं। प्रोफेशनल फीस होती हैं, रेंट होती हैं, ट्रेवल है, यूटिलिटीज हैं, ये सारी चीजें भी हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अक्सर भी जो डेप्रिसिएशन है वो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल नहीं होती, वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाती है। ठीक है, अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट कर रही होती हैं और कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रही होती हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि इन पांच चीजों में से कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगी, चार्ट ऑफ अकाउंट कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा, और कौन सी चीज चार्ट ऑफ अकाउंट है जो उसमें अपना फाइनेंशियल पोजीशन में हिट करेगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये सबसे पहले आप मुझे आंसर करें। चलें चलें, जल्दी कर दिया करें, माइक ओपन कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो नुरैन ने कहा है इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करते हैं, यानी आपका मतलब है इनकम और एक्सपेंसेस के बाकी जो चीजें हैं, एसेट लाइबिलिटीज वगैरह, वो फाइनेंशियल पोजीशन को हिट करेंगे, ऐसे ही है। सारे जो भी स्टूडेंट है ना वो उसको किया करें, पार्टिसिपेट किया करें। ये जो कॉल मी नेम है, ये जो भी हैं इनको भी आप भी करें। सीए के स्टूडेंट या सारे, इतना तो पता होना चाहिए ना, पार्टिसिपेशन लाजमी किया करें। आपको मैंने उस दिन भी कहा है कि जब आपको सर्टिफिकेट देना है तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन, आप स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, फिर ही सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इस चीज को आपने प्रैक्टिस में लाना है। किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स खोल के, ओपन करके उसको आप जरा थोड़ा सा कर लिया करें। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब यहाँ तक तो समझ आ गई है कि एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, ये सारी चीजें फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगी और हिट करेंगी। इनकम और एक्सपेंस हैं जो, वो सारे के सारे अपना उसको हिट करेंगे, इनकम और एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेंगे। ठीक है।
अब आपको दोबारा मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ, क्विक बुक के ऊपर। ये दोबारा आ गया हम क्विक बुक के ऊपर। अब ये देखें क्विक बुक पे, ये आप थोड़ा सा राइट साइड पे जाएंगे, ये कंपनी का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है छोटा सा हमारे पास। ये देख रहे हैं आप लोग, इस पे लिखा हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। इसके अलावा कंपनी में आके अपना, इधर गया, ये लिस्ट में आके चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कंट्रोल+A। ये लिस्ट में आएंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंट्रोल+A। ये आप लिख लें, साइड पे कहीं पे भी लिख लें कंट्रोल+A। शॉर्टकट की हमारी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है तो आप कोई कामयाब नहीं हो सकते। जो काम 5 मिनट में होना है वो 2 मिनट में हम कर सकते हैं शॉर्टकट कीज की बदौलत से। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, कंट्रोल+A दबाते हैं। ये ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का डायलॉग बॉक्स वेलकम विंडो ओपन हो गया है। रिपीट कर दें, चले मैं करता हूँ। अब एस्केप दबाएंगे, इसको विंडो को हम क्लोज करते हैं स्केप दबा के, ठीक है। ये बैक एंड पे आ जाएगा। अच्छा रिपीट करूं, ये हमारा राइट साइड पे देखें, ये कंपनी है। ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है कंपनी का, ठीक है। इसमें ये है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं यहाँ से तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट में आएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन आ रही होगी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि हम शॉर्टकट की यूज करें, कंट्रोल+A दबाएं और हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाए। ये जितने भी हैं ये सारे हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। समझ आ गई आप सबको? यहाँ तक समझ आ गई है? आज की क्लास हमने यहाँ तक ही रखनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट तक। आपने चार्ट ऑफ अकाउंट, अब मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा, आपने कंपनी भी बना के मुझे बतानी है और चार्ट ऑफ अकाउंट का भी बताना है कि क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट। हमाद भाई यार, ये चार्ट ऑफ अकाउंट का फायदा क्या है? मतलब आपने भैया तो बता दिया कि क्या 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 नहीं आएगा, लेकिन इसका फायदा भी बता दें। मैं बताता हूँ, चार्ट ऑफ हाँ। अकाउंट का फायदा ये है कि जब हम डबल एंट्री करते हैं ना, आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि हमने डबल एंट्री की थी, ऐसे ही है शबाज भाई। जी जी। डबल एंट्री में जो हम एक चीज को क्रेडिट, एक चीज को डेबिट, एक चीज को क्रेडिट डेबिट करते हैं ना, वो जो हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे होते हैं ना, वो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। यानी अब हमने कोई सेल की है, अब सेल हम चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाएंगे। सेल डेबिट, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। कैश हमारा एसेट्स में आ जाएगा और सेल हमारी इनकम में आ जाएगी, इसे हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब कि जिसको थोड़ा बहुत इल्म है डेबिट क्रेडिट का, उसको तो चार्ट ऑफ अकाउंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको इल्म है तो वो 2 मिनट में चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी के जनरेट कर सकेगा। और खाली चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के हमारा जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको 2-2 हजार, 3-3 हजार, सिर्फ 2-2 सेकंड की चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने का पे कर रहे हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने से मुराद ये कि जनरल एंट्रीज। ये नहीं 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 नहीं, अभी आप अभी इधर तक रखें, सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है। कल इंशाल्लाह सही। जो हमारी क्लास हो, कल नहीं, नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी, अगर आप लोग हम्म। फ्री हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कल भी क्लास रख लेता हूँ। यार आप ना संडे को क्लास रख लो एक और। चलें, हाँ वो तो रखनी है, वो तो लाजमी है ना, संडे को मेकअप क्लास तो लाजमी है। मेकअप क्लास का क्या मतलब कि जो मतलब क्लास रह जाएगी वो लेनी है आपने दोबारा के? नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं, रेगुलर यार में। मेकअप क्लास का मतलब ये तो हमारे ना इंडस्ट्री में ये शो किया हुआ है, जो क्लास रह जाए उसको हम मेकअप क्लास कहते हैं। हाँ हाँ। मेकअप क्लास ये भी होती है, एक्स्ट्रा क्लास समझ लें आप, एक प्रैक्टिकल क्लास, हम्म। ताकि आपको हाँ मैं हाँ। चार्ट ऑफ अकाउंट, उसमें हम ना टोटली डिस्कस कर लेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना कैसे है, कंपनीज का कैसे हमने बिल्डअप करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पर आगे मंडे, वो काफी ज्यादा छुट्टियां आ जाती हैं दरमियान। मुझे कोई इशू नहीं है, आप मुझे कहेंगे मैं रोज क्लास रख लेता हूँ। हाँ हाँ। नहीं वो आप सैटरडे या संडे को रख लें। आप सैटरडे चलें, को, मैं तो सैटरडे को रख लें, क्योंकि अब देखें ना, अब थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा और सैटरडे, फिर मंडे और
हाँ मंडे को है फिर संडे के बाद मंडे को होगी क्लास आपकी? जी जी, मैं कह रहा हूँ सैटरडे को रखते हैं हम क्लास। हाँ हाँ सही है सैटरडे ठीक को है। सही है। अब ये जो आपको मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा ना आपके ग्रुप में, ये आपने लिखनी भी है और उसका बकायदा आपने बताना भी है कि ये हमने क्यों किया है, ठीक है। सही। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आपने ज्यादा सर्च करनी है क्योंकि पूरी कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट पे ही खड़ी होती है। अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट इधर उधर होता है ना तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी गई, इनकम स्टेट, उसके बाद वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन भी गई, इसके बाद जो अपना क्लाइंट्स रिपोर्ट होती हैं वो भी सारी हिल जाती हैं। ठीक है, इस पे आपने ग्रिप अपनी मजबूत करनी है चार्ट ऑफ अकाउंट पे। अभी के लिए सिर्फ आपने कंपनी को बनाना है और उधर से डाउनलोड करें आप सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक कल इंशाल्लाह कल ना आपको मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आपने किस तरह क्विक बुक को डाउनलोड करना है इनकी वेबसाइट से, ठीक है। जी जी। ठीक है। आज वो एक ठीक ये कह रही हैं कि फाइबर और अपवर्क का भी बता दें। मैं आपको बता रहा हूँ फाइबर और अपवर्क का भी दूर है थोड़ा सा काम ना। अभी तो आप ये बनाना सीखे ना, फिर फाइबर और अपवर्क का भी आपको इंशाल्लाह मैं बनवा दूंगा। कोई इशू नहीं है, आपको एक एक चीज गाइड होगी इंशाल्लाह। यार हमने मिलके काम करना है, हम जितने भी हैं 4-5 लोग हैं, हमने एक मिलके कंपनी बना के डेवलप करके मार्केट में निकलना है, ताकि पता लगे कि यार कोई कोर्स किया है और इसकी वैल्यू भी है हमारे। ये नहीं है, आपको पता है इतनी डिटेल में कोई भी कोर्स में नहीं बताता। वो बस ये कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट ये होता है, इस तरह करके आ जाइएगा। ठीक है, फिर आज की क्लास यहाँ पे रखते हैं इंशाल्लाह। वो तो यार फिर शुरू वाला तो बता दें, वो जो ओ स्टेप्स कहे हाँ, मैं थे आप। आपको बताता हूँ। कहाँ से स्टार्ट वाला कौन सा कह रहे हैं आप मुझे? मैं आपको कह रहा हूँ वो वाला यार, जब आप कंपनी बना रहे थे ना तो शुरू के 2-3 स्टेप्स थे, बाकी आगे तो वो चल ऑप्शंस ही थी ना सिर्फ। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये हम यहाँ से हम ना फाइल में ही आके लेफ्ट साइड पे क्लोज कंपनी करते हैं यहाँ से। सही। ये क्लोज कर ली कंपनी। जरा 2 मिनट वेट लेगा, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा एक हमारे पास, उधर से फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमने ना शुरू वाले स्टेप करने हैं। ये आ गया, ये हमारे पास ना विंडो ओपन होती है जब हम क्विक बुक ओपन करते हैं। ये हमारे पास हम्म। फाइनेंस बड़ी है, एक कंपनी हमने अभी अभी बिल्डअप की है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे फाइल पे जाना है। अगर हमारे पास दूसरा क्लाइंट आ गया है, जितनी मर्जी आप कंपनीज बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस पर, ठीक है। ये हमने आना है लेफ्ट साइड पे फाइल पे। ये लिख लें आप इस बात भाई और सारे स्टूडेंट ना, फाइल पे आके ये न्यू कंपनी आ रहा है न्यूज के नीचे बिल्कुल, इस पे आपने ना क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आगे एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट सेटअप। स्टार्ट सेटअप करेंगे ना, डायरेक्ट हमें ले जाएगा उस पे कंपनी पे, इस पे नहीं हमने जाना, हमने अदर ऑप्शन पे आना है, ये देखें नीचे साथ ही, ठीक है। यहाँ पे आके हमने यहाँ पे जाना है एडवांस सेटअप पे। एडवांस सेटअप पे जब हम क्लिक करेंगे ना, फिर आगे सारा ये चीजें, कंपनी नेम ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है शबाज भाई, यहाँ तक ही था ना आपको प्रॉब्लम? जी जी यहाँ तक ही था। ठीक है, समझ आ गई है शबाज भाई? जी जी। चलें, फिर ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगला जो सेशन है हमारा सैटरडे को होगा, वो टाइम मैं आपसे कर दूंगा शेयर। तो उस टाइम पे लाजमी सारों ने क्लास ज्वाइन करनी है। जो चार्ट ऑफ अकाउंट का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।